हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का दूसरा पाठ प्रकाश का अपवर्तन। तो इस अध्याय के थ्योरी के टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। अब आज से इस वीडियो में इस अध्याय के आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स हल करवाएंगे। तो जैसा कि बोर्ड पर 6 प्रश्न लिखे हुए हैं, तो इन 6 सवालों को लगवाएंगे। जिसमें से पहला सवाल है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। तो पहला प्रश्न है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच यानी कि 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। तो जो अपवर्तनांक दिया है वो 1.5 यानी 1.5। तो प्रकाश जो है वायु से कांच में जा रहा है, यानी पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो इसमें ये तो अपवर्तनांक हो गया। अब हमें कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, यानी कांच क्या हो गया, दूसरा माध्यम है। तो यहाँ पे माध्यम में तो निकालना है, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है या फिर निर्वात में c का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये फिक्स होता है, तो ये याद रखना पड़ेगा। अब हमें माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है, यानी माध्यम का हम v मान लेते हैं कि v में हमको निकालना है, जो कि अज्ञात। तो यहाँ पर एक सूत्र लगेगा n = c/v। अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे माध्यम कांच है, तो कांच लिखा गया। तो कांच हम चाहे तो यहाँ पे जी से इंडिकेट कर सकते हैं या फिर ना भी करें तो काम चल जाएगा। अब हमें सिर्फ मान रखना है। तो हमें निकालना है क्या है, v का मान। तो हम v को ऊपर ले जाएंगे, n को नीचे ले आएंगे। तो v = हो जाएगा c/n। अब c का मान तो फिक्स ही होता है 3 × 10⁸ बटा n का मान है 1.5 यानी कि 1.5। तो 1.5 एकम 1.5, 1.5 × 3, तो बचा कितना, 2। तो लिखेंगे क्या, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही आ गया आंसर। तो प्रश्न क्या था कि प्रकाश वायु से कांच में जा रहा था। तो वायु में तो प्रकाश की चाल थी 3 × 10⁸, लेकिन जो कांच में आई वो 2 × 10⁸ है, क्योंकि वायु क्या है, गैसीय माध्यम है और कांच एक ठोस माध्यम है। तो ठोस माध्यम में प्रकाश की चाल घट गई, क्योंकि ठोस में प्रकाश को जाने में बहुत ही परेशानी होती है। तो इसलिए ठोस में क्या हुआ, प्रकाश की चाल कम हो गई। तो ये याद रखेंगे, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की हट जाएगी तो प्रकाश की चाल घट जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है गैसीय माध्यम में, उससे कम होती है द्रव माध्यम में, और सबसे कम होती है ठोस माध्यम में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक प्रश्न लग चुका है। अब दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, जो कि है जल व कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 व 1.50 है। यदि प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही, यानी पहला माध्यम कांच, दूसरा माध्यम जल, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब इधर आ जाते हैं। तो दूसरे में जो दिया गया कि जल व कांच के अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक के लिए n, जल के लिए W से होता है तो W लिख देते हैं, और कांच के लिए G यानी ग्लास लिख लेते हैं। तो क्रमशः दिया, पहले क्या है कि पहले जल है फिर कांच है, यानी जो पहला अपवर्तनांक है वो जल का है 1.35, अब दूसरा क्या है, कांच का है 1.50। अब प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे निकालना क्या, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कांच के सापेक्ष है तो जी लिखेंगे, GnW, यानी कि कांच के सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक,
जिसके सापेक्ष है वो आगे लिखते हैं, जिसका निकालना है उसे पीछे लिखते हैं, बराबर। ये हो गया। अब सूत्र होता है N2/N1, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे N2 के जगह पे जो माध्यम उसका नाम लिख लेते हैं। अब पहला और दूसरा माध्यम क्या है? तो देखिए जो पहला माध्यम है, क्या किरण क्या है कि कांच से जल में जा रही है, तो कांच है पहला माध्यम और जल है दूसरा माध्यम। तो दूसरा माध्यम जल है NW, तो NW दूसरा माध्यम है, तो NW ऊपर लिखा जाएगा और NG नीचे लिखा जाएगा। यानी कि दूसरे माध्यम में माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर लिखते हैं, पहले का नीचे लिखते हैं। अब इसका मान रखते हैं, तो मान क्या हो जाएगा, NW का है 1.35 और NG का है 1.50, दशमलव से दशमलव काट देंगे तो आया कितना, 135/150। अब इसको भाग करते हैं तो 15 हो जाएगा, 15 का 10 बार करेंगे तो 15 दाम 150 और 15 9 135, 9/10, 9/10 है, यानी 10 से 9 को भाग दिया जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 10 9 90, यानी आंसर कितना आ रहा है काटने पे, 0.9 आंसर। ये अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे दो माध्यम थे, एक माध्यम था जल, एक था कांच। तो जल का अपवर्तनांक था 1.35, कांच का था 1.50। प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही थी, तो हमें कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना था। जिसका अपवर्तनांक निकालना था उसका अपवर्तनांक ऊपर लिखा गया, जिसके सापेक्ष था उसका अपवर्तनांक नीचे लिखा गया। फिर हल करने पर आंसर आया 0.9। तो ये दो प्रश्न लग गए हैं। अब उसके बाद जो तीसरा प्रश्न दिया है कि दिए गए चित्र में अपवर्तनांक ज्ञात करो, ये चित्र दिखा है, तो इनको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इनको मिटा देते हैं क्योंकि तीसरे में थोड़ा ज्यादा जगह लगेगी, इनको मिटा के बताते हैं। तो यहाँ पे वो जो चित्र छोटा सा दिख रहा है, उस चित्र को पहले हम सही से बनाएंगे बड़ा सा, तब बातें क्लियर हो पाएंगी। तो बड़ा सा इसे चित्र दिखा देते हैं। अब तो यहाँ प्रकाश का होना है बहुत, यह तो अभिलंब होता है, ये अभिलंब है। अब प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तो ऐसे आने के बाद हल्का तिरछा हो जाएगी, ये तिरछा हो जाएगी। अब यहाँ पे दिया है 45 अंश और यहाँ पर दिया है 30 अंश। इनका कुछ भी नाम से मान लो वो रख लेते हैं, इसका नहीं नाम हम ए बी को सिर्फ रख लेते हैं अपने अनुसार, इसका एक्स कुछ भी रख लेते हैं, सी जी रख लेते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है n = sin I/sin r। तो साइन पदों में होता है, I का मतलब होता है आपतन कोण, R का मतलब होता है अपवर्तन कोण। पर हमें आपतन और अपवर्तन कोण पता होना चाहिए। तो चित्र में जो दिख रहा है 45 और 30, ये आपतन अपवर्तन कोण नहीं, पहली बात समझ लेंगे, क्योंकि आपतन और अपवर्तन कोण हमेशा अभिलंब के साथ बनते हैं। ये क्या है, अभिलंब तो ये है, कोण यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे अभिलंब ये है तो कोण यहाँ बना चाहे वहां बन रहा है, मतलब हमारा आपतन कोण ये होगा और अपवर्तन कोण ये होगा। तो इस प्रश्न में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बनाया गया है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें आपतन कोण निकालना पड़ेगा, तो कोण आई को निकालना पड़ेगा। तो जानते हैं ये क्या होता है, 90 अंश का कोण होता है जो लंबवत होता है। तो 90 अंश का कोण ये बन रहा है, 90 अंश का ये बन रहा है, 90 अंश का ये बन रहा है, 90 अंश का ये बन रहा है। तो टोटल होता है 90 अंश। इस 90 अंश में से 45 को निकाल लेते हैं, तो जब इधर का निकल जाएगा इधर का बचेगा, तो 90 से 45 निकला 45, तो आई का मान आ गया 45 अंश। अब नीचे का आर निकालना है, तो आर निकालना है तो टोटल होता है 90, इसमें से 30 इतना पोर्शन हटा देंगे तभी इतना बचेगा, तो 90 अंश माइनस 30 अंश तो आ गया 60 अंश। इस प्रकार से हमें आपतन कोण प्राप्त हुआ 45 अंश और अपवर्तन कोण प्राप्त हुआ 60 अंश। तो ये 45 अंश बन जाएगा और ये बन जाएगा 60 अंश। अब ये मान हमको रखना है, तो n बराबर लिखेंगे साइन आई की जगह पे साइन 45 अंश
बटा में साइन आर की जगह पे 60 अंश। अब इनके मान, तो गणित में त्रिकोणमिति में इनके मान बताए गए हैं। तो साइन 45 अंश का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, और वहीं पे साइन 60 अंश का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो ये मान यहाँ रखे जाएंगे। साइन 45 अंश का होता है 1/√2 और साइन 60 अंश का √3/2 मान होता है। ये मान याद करने पड़ेंगे, जो गणित के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। अब उसके बाद जब 4 बार है तो 1/√2 है, गुणा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा। अब इसका हल करते हैं तो क्या आएगा, n बराबर, ऊपर तो 2 एकम 2, नीचे √2 √3, एक ही में कर देते हैं, √2 गुणे √3, तो n बराबर 2/√6। अब चाहे तो इस प्रश्न को इतने पर रोक दें तब भी आंसर आ जाएगा, चाहे इसको आगे बढ़ाएं तो बढ़ता जाएगा, तो अपने ऊपर होता है। जैसे अगर हम इसको बढ़ाना चाहें, अगर बढ़ाने की इच्छा हो तो काम करते हैं, इसको ना करके इसी में और कुछ कर लेते हैं, इतना तो है ही। अब इसमें हम अपनी तरफ से √2 से गुणा कर लेते हैं। अगर गुणा करने में तो क्या हो जाएगा, 1/2, तो 2 एकम सीधा लिखते हैं, 2 एकम 2 और 2, तो बना 2√2, और नीचे √2 का आ गया 2 और √3, √2 दो बार, यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रैकेट में आ जाएंगे 2 2, जोड़ा बन जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, √2 से और √3, इस तरह से 2 से 2 काट देंगे तब आ जाएगा √2/√3। बाकी इनके भी मान होते हैं, अगर इनके मान रखना चाहें तो √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732, फिर जहाँ इनको काट दें तो इस तरह से आंसर बढ़ता ही जाएगा, तो काफी बड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ना रख के हम डायरेक्टली इतने पे रोक देते हैं, ये हो गया हमारा आंसर। नहीं, जितना मान रखेंगे उतना हल करते जाए, कुछ ना कुछ आंसर आता है। तो जो हमने पहले बताया वो भी आंसर सही, ये भी सही है, तो इसमें जरूरत के अनुसार पे काम कर सकते हैं। बाकी याद रखेंगे √2 का जो मान होता है वो 1.414 होता है, जो √3 का मान होता है 1.732 होता है। तो इसको समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो ये 3 प्रश्न लग गए हैं। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता ज्ञात करो। अब क्षमता के आगे है अपूर्णांक के सवाल हो गए। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस पहली बार जो भी लेंस है उत्तल अवतल लिख लेते हैं। उत्तल लेंस फोकस दूरी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस का होता है प्लस में मान, तो प्लस 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्षमता, क्षमता मतलब पी अज्ञात है। तो क्षमता के 2 सूत्र बताए गए, अगर मीटर में हो तो 1/f, सेंटीमीटर में हो तो 100/f। तो मान सेंटीमीटर में है तो लिखेंगे P बराबर 100/f, जिसमें 100 का तो रहेगा ही 100, f का मान दिया गया है 10, तो 0 से 0 कट गया, तो P बराबर कितना आया 10। और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, चाहे डायोप्टर लिखें चाहे डी लिख देते हैं। उत्तल लेंस है तो प्लस में, प्लस 10D आंसर आ गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन। अब पांचवे में उत्तल लेंस की क्षमता फिर दिया है, पांचवे में उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और इसमें क्या है, क्षमता दिया है 2 डायोप्टर, तो P का मान दिया है +2 डायोप्टर यानी कि फोकस दूरी f अज्ञात है, तो यही सूत्र लगेगा P = 100/f। हमें मान f का निकालना, f ऊपर जाएगा तो f जब ऊपर जाएगा तो P आ जाएगा नीचे। अब मान रखेंगे तो 100/f
पी का जो मान कर देंगे 2 है, और 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 0 का 0। तो एफ बराबर प्लस में आएगा 50 सेंटीमीटर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे ये दोनों उत्तल लेंस थे, तो वही लगेगा। अब छठवां है, किसी लेंस की फोकस दूरी माइनस, अब माइनस है मतलब अवतल, जैसे यहाँ पे लेंस का नाम नहीं लिखा लेकिन माइनस दिया है अवतल, और प्लस दे दो उत्तल। तो छठवां, किसी लेंस की फोकस दूरी माइनस 0.2 मीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी क्या है, पहली बात यहाँ पे लेंस हम अपने आप लिख लेते हैं, अवतल लेंस होगा। तो फोकस दूरी है -0.2 मीटर। अब मीटर है तो मीटर वाला सूत्र लगाएंगे। क्षमता पी निकालना है तो सूत्र लिखेंगे पी बराबर 1/f, क्योंकि मीटर वाले में 1/f लगता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1/f का मान क्या है, -0.2। अब दशमलव हटाने के लिए हम करते हैं 10 से गुणा, ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे, या फिर माइनस माइनस से गुणा करेंगे तब भी ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर -10, और नीचे 0.2 का 10 से गुणा हो तो बना 2, तो 2 कम 2, 2 पंचे 10। तो आंसर कितना आ गया, -5 डायोप्टर आंसर। ये भी लग गया। अब इस प्रश्न में क्या था कि फोकस दूरी थी -0.2 मीटर, यानी कि अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो, 0.2 है। 0.2 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। तो इसका सूत्र रखा 1/f, तो 1 है, 0.2 है। जब हमने इसमें 10 से गुणा किया, 10 से इसलिए गुणा किया कि दशमलव के बाद एक अंक है, तो 10 से गुणा करने पे 2 बन गया, यहाँ ऊपर 10 से गुणा करने पर 10 बन गया, 2 पंचे 10, 5 का आंसर आ गया, माइनस आ गया, सवाल लग गया। तो ये 6 सवाल हमने इस वीडियो में लगवाए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद अगले वीडियो में बाकी के सवाल लगवाएंगे। तो इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं।